बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। आज मैं मौजूद हूं कर्नल डॉक्टर फरहान विलायत के साथ। ये कर्नल और डॉक्टर कैसे बने? कहते हैं कि हर किसी इंसान के पीछे एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है। कोई यंग एज के अंदर, और बहुत कम लोग होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं। बेसिक नीड जो हमारी है वो है शेल्टर, फूड और हेल्थ। अगर ये पूरी हो जाएं तो उसके बाद बाकी काम इंसान कर ले। जब इंसान की सेहत ही अच्छी नहीं होगी, जब उसको शेल्टर नहीं प्रोवाइड होगा, जब उसको हेल्थ फूड नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ से काम करेगा। तो डॉक्टर साहब का अवार्ड इनको मिला है और कर्नल का भी अवार्ड दिया गया है। इसके पीछे सारी स्टोरी क्या है, ये इतने सारे आपको अवार्ड नज़र आ रहे हैं, ये किस चीज़ की बदौलत है। मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहब से, ये सारी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी से आज आपको जो यंगेस्ट है, जो हमारी यूथ है, उसको एक मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। जो इतना पढ़ लिख के भी सिर्फ जॉब के चक्कर में। बात करते हैं डॉक्टर साहब से। इन्होंने इतनी यंग एज में इतने सारे अवार्ड कैसे हासिल किए, इन्होंने ऐसा क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपको डॉक्टर ही बोलूँगी क्योंकि माशाल्लाह इतनी डिग्रियाँ जो है ना पीएचडी की, ये डॉक्टर को ही मिलती हैं। तो आपने ऐसा कौन सा काम किया है माशाल्लाह जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्री में आपकी इतनी इज़्ज़त, आपको इतने इतने बड़े अवार्ड दिए गए? इस तरह से है कि बहुत बड़े कारनामे शायद नहीं किए, छोटी छोटी काविशें करने की कोशिश की बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते। तो क्योंकि नीयत साफ़ थी मेरे ख़्याल में, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारी छोटी छोटी काविशों में भी बहुत बड़ी बड़ी बरकतें शामिल कर दी। और जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट अपना वाटर रिलीफ़ का, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-9 सालों में वो इतना ज़्यादा वसी हो गया कि अब हम 400 के करीब कुएँ और हैंडपम्प मुकम्मल कर चुके हैं माशाल्लाह। तो ये आपने सारे सर हैंड पंप और कुएँ लगाए किस जगह पे? इसमें से 95% जो है वो हम लोगों ने थरपारकर में लगाए हैं, क्योंकि सिंध में आपको पता होगा बहुत शदीद बुरे हालात हैं। वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है। सहरा में आपको पता ही होगा कि कई देहात ऐसे हैं जहाँ पे औरतें 2-2 मील पैदल चल कर जाती हैं पानी भरने जोड़ों और तालाबों से। कई जगहों पर 5-5 मील लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। तो ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट थरपारकर में मुकम्मल हुए। उसके अलावा जो रिमेनिंग 5% है वो हमने पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे बलूचिस्तान में हमने काम किया है, हमने चोलिस्तान में और राजनपुर में भी काम किया है, जनूबी पंजाब में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। लेकिन ज़्यादा काम हमारा थरपारकर में है। तो सर आपके साथ शुरू में जब आपने स्टार्ट किया तो आपको आइडिया कैसे आया कि मुझे ये करना चाहिए, थरपारकर जाके वहाँ पे हैंड पंप लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी और वो बहुत दूर है। तो आप अकेले थे या आपके साथ कोई कम्युनिटी थी उस टाइम? नहीं, शुरू में तो बिल्कुल अकेला था। बात ये थी कि मैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने सिर्फ इंटरफेथ पीस एंड हार्मनी पे काम करना शुरू किया था, अक़लियतों के हकूक़ और उनके मसाइल को हाईलाइट करने के लिए। तो इसी सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में आना जाना होता था। और सिंध क्योंकि हमारा दूसरा घर है, हमारे यानी कुछ रिलेटिव्स का भी वहाँ हैं, कुछ मेरी जाए पैदाइश भी क्योंकि सिंध है, इस वजह से एक इमोशनल अटैचमेंट है सिंध के साथ। तो इन्हीं कामों के सिलसिले में हम थरपारकर भी चले गए तो सैरो तफरी के बहाने थे। लेकिन जब वहाँ जाकर देखा कि हम जो कुछ टीवी पे अट्रैक्शन देखते हैं थरपारकर की, बेसिकली वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ के हालात इतने नागुफ्ता बे हैं। वहाँ पे सेहत के मसाइल, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, और सबसे बढ़कर पानी का मसला कि साफ़ पानी उनको मैसर नहीं। तो जब ये सूरत हाल देखी तब एक छोटी सी मोटिवेशन मिली दिल में कि अगर हम कुछ कर सकें इन लोगों के लिए तो शायद उससे ज़्यादा अहम और कोई काम नहीं हमारे लिए। तो 8-9 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था 2012 में हम लोगों ने। तो बस अल्लाह ताला ने बरकतें डाली तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोशिशों से काफ़ी हद तक काफ़ी देहात और काफ़ी तहसीलों को हमने मुकम्मल कर लिया है। माशाल्लाह। सर इतने सारे अवार्ड आपको कहाँ से मिले? और ये एक मुझे की नज़र आ रही है माशाल्लाह, लगती है कि गोल्ड की है, इसको संभाल के रखिएगा। तो ये इतने सारे अवार्ड किसने आपको दिए? ऐसे कि पहले तो हम लोगों को लोकल लेवल पे, क्योंकि हमारी जब प्रोजेक्ट्स हमारे हाईलाइट होना शुरू हुए तो पहले तो हमें लोकल एनजीओज़ और लोकल इदारों की जानिब से अवार्ड मिलना शुरू हुए। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम लोग इंटरनेशनल हमें रिकग्निशंस मिलना शुरू हुई, तो हम लोगों को इटली की तरफ से भी साथा इनोवेशन अवार्ड मिला। सबसे पहला हमारा इंटरनेशनल अवार्ड था। उसके बाद हम लोगों को फ़िलिपाइन बुलाया गया। फ़िलिपाइन के सदर से हम लोगों ने गूसी पीस प्राइज़ लिया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज़ होता है। उसके बाद हम लोगों को यूनाइटेड
यूनाइटेड किंगडम से ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला, क्योंकि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के सिलसिले में हमारे ये सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों को अमेरिका से हम जो है, जो आप जैसे आप पूछ रही थी कि ये डॉक्टर और कर्नल वाला सफ़र कैसे मुकम्मल हुआ, तो अमेरिका की रियासत है केंटकी, वहाँ के गवर्नर ने हमें रियासत का सबसे आला तरीन जो सिविलियन अवार्ड होता है उससे नवाजा। और वो सिविलियन अवार्ड वो होता है बेसिकली कर्नल का खिताब। तो उन्होंने मुझे कर्नल का खिताब दिया था, केंटकी कर्नल कमीशन, और उसके बाद से अब तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस में मुझे वो कर्नल फरहान विलायत के नाम से पुकारा जाता है। और रिसेंटली मुझे अमेरिका की रियासत है ओहायो, वहाँ से इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल आर्ट्स जो है उन्होंने मुझे एजाज़ी तौर पे पीएचडी की डिग्री दी। सर वो आप दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल दिखाएंगे ज़रूर आपको। देखें जी, ये पीएचडी की डिग्री है, आप पकड़ें इसको। ये इनको पीएचडी की डिग्री मिली है, डॉक्टर नहीं है लेकिन इनको डॉक्टर बना दिया गया, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के लोग बड़ा पसंद करते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करें। वो खुद बड़ा ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें ये डिग्री। और सर ये किस चीज़ का सिंबल है, ये जो की है? जी जी, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली हम लोग जब फ़िलिपाइन गए, वहाँ के मेयर हाउस में हम लोगों को स्पेशली हमारे शाइया में उन्होंने दावत दी और उन्होंने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया, स्पेशली मेयर ने। तो जब हम वहाँ गए उन्होंने हमें गोल्ड मेडल के साथ साथ उन्होंने गोल्ड की हमें हमारे साथ शेयर की। तो पहले तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस चीज़ का सिंबल है। बाद में जब हम उनसे हमने दरियाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से शहर लाहौर के जो है वो दरवाज़ों में बंद एक शहर होता था, तो उसी तरह उन्होंने बताया कि हमारे मनीला शहर भी एक इसी तरह से किला बंद टाइप की जगह थी और शहर का एक दरवाज़ा हुआ करता था। तो माजी बईद में जब वहाँ पर कोई डेलीगेट्स आते थे तो शहर के मेयर की जानिब से उनको एजाज़ी एक की दी जाती थी शहर की, दरवाज़े की। तो उन्होंने कहा कि अब वो दरवाज़ों का सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, मनीला एक बहुत जदीद शहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन ये रिवाज अभी तक उन्होंने ख़त्म नहीं किया। शहर में आने वाले जो भी डेलीगेट्स होते हैं उनको वो इस तरह से एजाज़ी तौर पर गोल्ड की शेयर करते हैं, बना देगा। जी, स्टार्ट आप करें अपने घर से, अपने घर से नहीं, अपनी गली के बाहर जो कचरा होता है ना उसको उठा के आप बास्केट में डालें। उसके बाद आप कहें कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं उठा रही कचरा। ये सबसे पहले अपनी सोच बदलें, अपने आप को बदलें, मुआशरा खुद ब खुद बदल जाएगा। सर आप ये हैंडपम्प का काम कर रहे हैं, तो मेरे पास ये डोनेशन आई थी, मैंने भी हैंडपम्प लगाए हैं, लेकिन मैंने कहा कि इस टाइम मैं आपके पास आई हूँ। ये 5000 है। एक लेडी हैं सऊदीया से, उनकी बेटी की डेथ हो गई, 18 साल की उनकी बेटी थी, तो आपने उनके नाम का ये हैंडपम्प के ऊपर लिख दीजिएगा, जहाँ भी आप लगाएंगे तो मैं उनसे नाम पूछ के आपको बता दूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैंने तो अभी छोटी सी कोशिश शुरू की है, आप तो माशाल्लाह 10 साल से माशाल्लाह आपने बहुत काम शुरू कर दिया। मैंने अभी 3-4 माह से काम स्टार्ट किया है, तो आप दुआ कीजिएगा कि मैं भी इंशाल्लाह ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।